या श्योर, व्हाई नॉट। यू कैन अटेंड एंड अभी से देख लो कि लाइक कैसे करना है। लाइक आई थिंक बाकी लोग जो है वो इस साल दे रहे हैं, तो फिर उनको बेटर आइडिया होगा थोड़ा सा। ठीक है राम, इट्स टोटली फाइन एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो गाइस अभी लाइक लेट मी स्टार्ट। टर्न ऑन माय कैमरा एज वेल। हेलो। सो लेट मी स्टार्ट। सो लाइक अभी आप सबने लाइक अपना कैट दे दिया होगा एंड द रिजल्ट माइट बी गुड एंड इट माइट नॉट हैव बीन दैट गुड। तो कोई बात नहीं, अभी के लिए लाइक लेट्स फॉरगेट कैट एंड वील प्रिपेयर दैट बिकॉज लास्ट ईयर एट द सेम टाइम इवन माई रिजल्ट it was not that great, but then I tried my best कि मैं जैट में अच्छा करूँ। So basically आप लोग को भी वैसे ही करना है कि you have to cope up in that and this session is not for कि पढ़ाई कैसी करनी है because पढ़ाई के लिए तो अभी बहुत कम टाइम है। 4th Jan is the date and mostly like more or less आपकी पढ़ाई हो गई होगी related to CAT. So now we'll be focusing more कि पेपर को attempt कैसे करना है। Okay. So that is the thing. I'll share my screen. एंड इनफैक्ट इट्स नॉट लाइक कि आपको यूट्यूब वीडियो में देखोगे कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं खुद के पर्सनल टिप्स दे रही हूँ, तो प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हो सकता है आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो। बट सिमिलरली लाइक व्हेन आई वाज इन योर शूज लास्ट ईयर व्हाट आई डिड वाज कि मेरा कैट इतना अच्छा नहीं गया था। सो दैट वाज मोर लाइक कि आई वाज मोर केयर फ्री कि मुझे इस बार अच्छे से करना है बिकॉज मेरा एनमैट वाज गुड। एनमैट वाज गुड, मुझे एनएमएमएस मुंबई वगैरह से कॉल आ गया था, इवन स्नैप वाज डिसेंट। So that was like my last paper and I was more carefree and I was like कि जितना हो सके उतना अच्छे से करना। ठीक है, this was my strategy. So let me share my screen. Just make एक बार कंफर्म कर दो कि स्क्रीन दिख रही है कि नहीं। ठीक है, I hope the screen is visible. Okay, I hope it is visible. Okay. So yeah, मैंने टैब्स खोल के रखे थे, इसमें किधर है? राइट, श्योर। ओके। सो वन सेकेंड। हाँ, सो बेसिकली सबसे पहले बहुत ही शॉर्ट में वील सी की पेपर पैटर्न कैसा है। अब तक तो आपको पता ही लग गया होगा, बट एकदम शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, जैट में वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग्स अबाउट जैट इज यू कैन स्विच बिटवीन सेक्शंस। ओके, तो इसमें यू विल गेट 180 मिनट्स इन टोटल। तो 180 मिनट्स इन टोटल में कैसा है कि यू आर गेटिंग जस्ट वन सेकेंड। या सो एक सेकेंड। Yeah. So 180 minutes in total. So you are getting 170 minutes for part one and 10 minutes for part two. तो part one कैसा है कि when you are getting 170 minutes for part one, it is more like कि वो आपकी rank decide करेगा। Part two जो 10 minutes है ना GK का section, this will not decide your rank. This is more of like कि after you qualify part one and after you get your rank, ये GDPI में ये part two का significance होता है। तो सबसे पहले तो जीके से स्टार्ट करेंगे। जीके इज वेरी रैंडम, लाइक इवन इफ यू हैव सीन इन मॉक्स, मॉक्स में यूजुअली लोग जीके देते नहीं है, बट इफ यू वुड हैव गिवन जीके इट्स वेरी रैंडम, बहुत ही स्टैटिक जीके होता है। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा डायनामिक जीके हो जिसके लिए आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो। लाइक अभी अगर आप जीडीपीआई की प्रेप, आई डोंट थिंक इस पॉइंट पे कोई स्टार्ट करता है, बट इवन इफ यू हैव स्टार्टेड न्यूज़पेपर से थोड़ा हो गया, जैसे कि ओलंपिक्स मेडल विनर्स हो गए, या फिर आई स्टिल रिमेम्बर मेरा पेपर कैसा था कि इट वाज अ लॉट ऑफ स्टैटिक जीके, हिस्ट्री से क्वेश्चंस थे एंड इनफैक्ट नोबेल प्राइज विनर्स, ये सब था। तो फिर ये बहुत ही स्टैटिक जीके है एंड इस पे इतना ध्यान मत दो। इसमें रैंडमली नेगेटिव मार्किंग है ना, तो रैंडमली भी इफ यू टिक ना वैसा हो जाता है एंड इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। लाइक लास्ट टाइम मेरे ओवरऑल सैट में 97 परसेंटाइल थे, बट जीके में इट वाज अराउंड सम 70 परसेंटाइल। ठीक है, तो जीके का इतना कुछ वैल्यू नहीं है। वो ओनली बस स्टेज टू में जीडीपीआई वो स्कोर के साथ वो जीके का थोड़ा कंपोनेंट मिल जाता है। ठीक है, तो इट्स मोर लाइक जीके इज जस्ट फॉर दिस। द मेन इज डिसीजन मेकिंग, वर्बल एबिलिटी एंड क्वांट्स। तो इसमें यू आर गेटिंग ओवरऑल 170 minutes. Then you have 95 questions for 95 marks, plus 1 for correct answer, minus 0.25 for incorrect answer, and minus 0.1 for every unattempted question beyond 8 unattempted. ठीक है, तो वैसा है आपका। एंड सो उसमें क्या हो रहा है कि नो नेगेटिव मार्किंग इन जीके सेक्शन, बट बाकी सब में यू हैव 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग एंड minus 0.1 मार्क्स फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड। आप 8 अनअटेम्प्टेड छोड़ सकते हो, उसके बाद फॉर एवरी अनअटेम्प्टेड यू गेट minus 0.1।
तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि अटेम्प्ट करना चाहिए कि नहीं क्वेश्चंस। तो यार मैं तो बोलती हूँ कि अगर आप श्योर नहीं हो तो अटेम्प्ट मत करो, ठीक है। ये -0.1 इज फॉर मेकिंग श्योर कि you attempt a lot of questions, but if you are not sure of the question, don't attempt it. I'm telling you the reason why. Because इसमें क्या है ना कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, you are getting -0.25, but if you are leaving it unattempted, you are getting only -0.1. तो आपके बेकार में -0.15 मार्क्स चले जाते हैं in case you attempt it unnecessarily, ठीक है। तो मैंने तो अपने पेपर में क्या किया था, मैंने 8 क्वेश्चन ऐसे मार्क करके रखे थे थोड़े हार्ड वाले कि ये अनअटेम्प्टेड है। तो पेपर में आपको ऐसे मिलेंगे ऑप्शंस ना, जैसे कैट का पेपर बहुत लोगों ने दिया होगा, तो उसमें आपको मिल जाता है कि रेड ग्रीन वैसे मार्क करने के लिए। तो आप ना क्या कर सकते हो, अगर आपको छोड़ना ही है, क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहा, तो उसको ऑलरेडी मार्क करके रखो एंड मेक श्योर कि आप 8 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मार्क करो। फिर उसके बाद ताकि एक आइडिया लग जाए कि इसके बाद मेरे नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो रहा है। और कुछ लोग पता है क्या करता है, लाइक आई हैव सीन एंड पर्सनली मैंने भी ऐसे सोचा था कि आफ्टर 8 अनअटेम्प्टेड ना एक मार्जिनल डिफरेंस रह जाता है। मतलब इवन इफ आई वुड हैव मतलब इवन इफ गलत हुआ और मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा, तो उसमें बस मार्जिनल डिफरेंस रहता है -0.15 का। तो इससे अच्छा मैं रिस्क ले लेती हूँ, ठीक है। तो आपको रिस्क तब लेना है जब आपका लग रहा है कि कोई ऐसे ये नहीं हो रहा, लाइक कोई सेक्शन क्लियर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई होगा जिसका वीआरसी बहुत अच्छा गया, डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छा गया, बट क्वांट्स में दे फील कि उनका सेक्शनल शायद ना निकले। एंड एक्सेल आ रहे हैं कि सेक्शनल कट ऑफ्स क्या होता है, लाइक यू वुड हैव चेक्ड टिल नाउ, ठीक है। इट्स बेसिकली फॉर जनरल इंजीनियरिंग मेल जो है उसमें रिजर्वेशन इतना नहीं होता। लाइक आई थिंक थोड़ा सा होता है बट इतना नहीं होता, बट जनरल इंजीनियरिंग मेल के लिए 96 85 85 ऐसा कुछ होता है सेक्शनल कट ऑफ्स एंड ऑल ओवर कट ऑफ्स, ठीक है। दैट इज फॉर जनरल इंजीनियरिंग मेल। मैं फीमेल्स की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इस मीट में सब आई थिंक लड़के ही है। तो आई वुड से जनरल इंजीनियरिंग मेल का 96 85 85 85 आप सेफ मान के चलो, थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है 80 80 80, बट लाइक मेक श्योर कि यूसी की वो थोड़ा ऐसा होता है कि इट्स मोर ऑफ लाइक 85 85 एंड 96। तो वैसे मान के चलो, तो आपको रिस्क तब लेना है जब आपको लग रहा है कि वीआर से डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा जा रहा है बट क्वांट्स में शायद इतने नंबर नहीं आ रहे। तो देन यू हैव टू टेक दिस कॉल कि इसमें मुझे रिस्क लेना है कि नहीं। तो तभी, क्योंकि मार्जिनल आपका -0.15 रह जाता है अगर आपका गलत भी हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप वो रिस्क ले सकते हो। सो बेसिकली मैं अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैंने क्रैक्यू का पीडीएफ डाउनलोड किया है। ओके, 1 सेकेंड। तो ये पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया। सो बेसिकली पता है मैंने क्या किया था, अभी ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कैट में कैसा होता है कि उनको ये नहीं पसंद डीआईएलआर का सेक्शन। एंड पर्सनली मैं एक हूँ जिसको डीआईएलआर बिल्कुल नहीं पसंद था। तो इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है ना कि कैट में जैसे आपको सिर्फ 40 मिनट मिलता है, यू डोंट गेट दोस 40 मिनट्स, यू गेट ऑल 3 आवर्स विथ यू एंड यू कैन स्विच बिटवीन सेक्शंस। अभी किसी किसी का क्वांट्स बहुत जल्दी हो जाता है, तो वो क्या कर सकते हैं, क्वांट्स फटाफट करके दे कैन स्विच टू डीएम एंड दे कैन स्विच टू वीआरसी। एंड वही करना है बेसिकली इसमें। तो सबसे बड़ा जो, अगर आपने मॉक अब तक दिया होगा तो इट्स वेरी गुड, एंड नहीं दिया है ना तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट प्लस पॉइंट्स जो आपको करना है इस चीज में, ठीक है। अभी ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ सबसे पहले बस बैठ के क्वांट्स पूरा करूंगा, फिर उसके बाद डीएम में जाऊंगा, फिर उसके बाद वीआरसी में जाऊंगा। पर्सनली मैंने तो ये चीज नहीं की थी, क्योंकि उसमें क्या है ना कि अगर आप ऐसे करोगे ना तो अभी जैट का कैसा है कि अगर आपके सेक्शनल्स नहीं निकल रहे तो हो सकता है आपको बाकी कॉलेजेस से आ जाए। जैसे कि देर इज XIMB, there are some colleges which accept that score, a lot of colleges, in fact a lot of tier 2 colleges like Great Lakes हो गया, then these इरमा हो गया, देन देन अदर कॉलेजेस, ओके। तो फिर वो जो भी ऐसे टीयर 2 कॉलेजेस है, लॉट ऑफ कॉलेजेस डू एक्सेप्ट दैट, तो यू कैन एक्चुअली गो फॉर दिस। बट आपको क्या करना है बेसिकली, आपको ऐसे करना है कि यू डोंट स्टिक टू वन सेक्शन। जैसे मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने सबसे पहले, मुझे क्वांट्स थोड़ा अच्छा लग रहा था, एंड दैट में इफ यू सी ना द क्वांट्स इज मोर रिलेटेड टू, जैसे आपको प्रॉफिट लॉस का दिख रहा है, बट दैट के इसमें आपको ज्योमेट्री के बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे। ये देखो, ये एक ज्योमेट्री हो गया, ये एक ज्योमेट्री हो गया। तो नॉट दिस वन इज अ ज्योमेट्री, दिस वन इज अ ज्योमेट्री। तो दैट हैज अ स्पेशल वेटेज फॉर ज्योमेट्री, जैसे कैट का स्पेशल वेटेज होता है अरिथमेटिक के लिए, तो दैट इज मोर ज्योमेट्री ओरिएंटेड। तो अगर आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस दिख रहा है तो दैट के लिए प्लीज ज्योमेट्री मत छोड़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो।
ओके। एंड ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शंस है तो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस कैन गेट एलिमिनेटेड हियर बिकॉज वी हैव 5 ऑप्शंस राइट हियर। तो फिर इसमें क्या है ना कि प्रोबेबिलिटी भी थोड़ी सी हो जाती है कि 5 ऑप्शंस में एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल है। बट इट्स बिलीव मी इट्स नॉट दैट हार्ड। मेरे मैं जब पेपर सॉल्व कर रही थी मुझे डायरेक्टली काफी सारे ऑप्शंस आ रहे थे एंड मैं बस टिक कर करके आगे बढ़ रही थी। तो क्वेश्चंस देखोगे ना इट्स नॉट दैट हार्ड। जैसे ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, इट्स नॉट दैट हार्ड इफ यू सॉल्व इट। एंड मुझे जैट में एक चीज बहुत अच्छी लगी कि देयर वाज दिस ये केसलेट्स, ठीक है। केसलेट्स में सारे केसलेट्स इजी नहीं होंगे बट थोड़े केसलेट्स होंगे। जैसे कि ग्राफ वाला केसलेट था, ये इजी था, ठीक है। तो 3 केसलेट में से हो सकता है कि और टफ केसलेट जो हो रहा है ना एट मैक्स ट्राई टू सॉल्व इट फॉर 2 मिनट्स। क्लिक नहीं हो रहा है तो प्लीज नेक्स्ट केसलेट पे आगे बढ़ना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू टफ केसलेट्स। ऐसा नहीं कि सारे केसलेट सिंपल होंगे। जैसे ये वाला केसलेट आई थिंक थोड़ा टफ था लास्ट ईयर, ये डायरेक्शन वाला केसलेट। तो ये वाले केसलेट पे मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। इनफैक्ट ये वाला जो है दिस इज फॉर रिव्यूअर्स। ये वाला रेटिंग्स वाला तो जिसने DILR प्रैक्टिस किया होगा उसको तो ये बहुत इजीली आ रहा होगा, ठीक है। तो ये वाला तो इजी था। जो भी एवरेजेस एंड DILR का एक क्लासिक सेट है, तो ये वाला सेट तो आप इजीली कर सकते हो। तो अगर आपका DILR स्ट्रेंथ है तो थोड़े आपको ये केसलेट्स मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो। बट मोस्टली क्वांट्स इज बेसिकली आपका ज्योमेट्री एंड थोड़ा अरिथमेटिक। ये दोनों भी करोगे ना इट्स वेरी गुड एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन द पेपर, अगर पेपर इजी आता है तो सेक्शनल कट ऑफ बढ़ जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो इन क्वांट्स। एंड मैंने लास्ट ईयर जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी उसमें कैसा था कि सपोज देर आर ऐसे इसका ये है, जैसे पैटर्न मैं बोलूँ तो देर वर 26 फॉर VARC, 21 फॉर डिसीजन मेकिंग एंड 28 फॉर क्वांट्स। ऐसा नहीं कि बैठ के सारे 28 करने हैं फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग में बढ़ना। बिकॉज अगर आपने देखा होगा जैट का पेपर 2025 का, तो इफ यू गो टू द डिसीजन मेकिंग सेक्शन ना, आपको ऐसा लगेगा कि हर एक पैसेज एक VARC पैसेज है, ठीक है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग के केसलेट्स बड़े बड़े होते हैं एंड उसके जो ऑप्शंस है बहुत एम्बिगुअस होते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सेक्शंस डिसीजन मेकिंग। बिकॉज लोगों को लगता है डिसीजन मेकिंग इज इजी बट इट इज नॉट इजी। तो सबसे पहले क्या करना है, एंड आई गिव यू सम रियल इनसाइड इंफॉर्मेशन फॉर दैट। बिकॉज जो पेपर सेट करते हैं, इनफैक्ट राहुल शुक्ला सर बहुत जगह इंटरव्यू देता है, ही इज इनफैक्ट वन ऑफ आवर प्रोफेसर्स, ओके। एंड आई ट्राई टॉकिंग टू हिम कि कैसा होता है कि लाइक जैट में आप देखने का क्या ट्राई कर रहे हो। एंड जो राहुल शुक्ला सर पढ़ाते हैं या फिर सारे प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं, इनफैक्ट मेरा जो 2 टर्म्स हुआ XLR है मैं उस पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं एंड मुझे समझा कि जैट क्या टेस्ट करने का ट्राई कर रहा है। तो सबसे पहले जैट देखता है कि आप जो कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी आपने केसलेट पढ़ा एंड उसमें सबसे पहले 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, तो 5 ऑप्शन मिलेंगे। तो सबसे पहले ना अनएथिकल ऑप्शन जो है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करना। अनएथिकल विद प्रॉफिट है तो भी उसको एलिमिनेट करना है बिकॉज एथिक्स के मामले में XLR इज लाइक एथिक्स का बहुत ज्यादा करेगा। तो यू हैव टू एलिमिनेट द अनएथिकल ऑप्शन सबसे पहले। तो अनएथिकल ऑप्शन सबसे पहले यू हैव टू एलिमिनेट, देन यू गो टू दिस वन। उसके बाद आप ऑप्शन पढ़ोगे उसमें आप देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट सबसे कम कॉस्ट में कहाँ हो रहा है, ठीक है। अभी हो सकता है कि थोड़े इसमें व्हाट हैपेंस इज अनएथिकल नहीं है, इट इज एथिकल, बट हो सकता है कि थोड़े इसमें ज्यादा टाइम लग रहा हो एंड थोड़े इसमें प्रॉफिट जल्दी आ रहा हो। तो यू हैव टू सी कि द फास्टेस्ट थिंग कि प्रॉफिट कहाँ पे ज्यादा जल्दी मिल रहा है एंड कौन सा सबसे एथिकल ऑप्शन है एंड कौन सा जो सबसे लॉजिकल ऑप्शन है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। या जैसे यहाँ पे एक MBA वाला केसलेट था, बहुत ही कॉमन है एंड दिस इज वेरी मच रिलेटेबल कि आर्या एक लड़की है उसको MBA करना है बट उसके करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा, वैसा टाइप ऑफ, ठीक है। तो फिर अभी थोड़े ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि आर्या फील्स दैट द ऑनलाइन प्रोग्राम इज लाइट इनफ टू मैनेज while वर्किंग फुल टाइम एंड आर्या wants to be a part of a very good alumni network. एंड फिर दोज हु कंप्लीट दिस ऑनलाइन मैनेजमेंट सर्टिफिकेट प्रोग्राम डू वेल इन देयर करियर, या फिर आर्या गेट्स अप्रिशिएटेड फॉर हर परफॉर्मेंस बाय द HR। ये आप पहले आपको केसलेट पढ़ना पड़ेगा। बट वेन एवर यू रीड दिस केसलेट यू हैव टू सी कि कौन सा और पांचों के पांच ऑप्शन पढ़ना है एंड विच एवर यू फील इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग कि उसको डिसाइड कैसे करना है। जैसे कि इसमें लाइक अगर आपको केसलेट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि
फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोग्राम का हम सक्सेस रेट देखते हैं तो वो हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है कि क्या हमें उसमें जाना है कि नहीं। ऐसे ही ये प्रॉफिटेबल वाले देख रहे हो ना कि आर्या वांट्स टू बी पार्ट ऑफ अ वेरी गुड अलुमनाई नेटवर्क, ये सब कुछ नहीं होता। बस अगर उससे कुछ फायदा हो रहा है तो वो वाला ऑप्शन ही लेना है हमें, ठीक है। तो वो लेना, एकदम प्रॉफिट के बेस पे भी नहीं चलना। यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल अबाउट इट एंड थिंक अबाउट इट। दैट्स हाउ यू डू इट, ठीक है। तो ये केसलेट्स पढ़ने में आपके बहुत टाइम जाएंगे, जैसे कि ये वाला भी पूरा आरसी लगेगा आपको, जैसे आरसी के लेंथ के केसलेट्स होते हैं डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड वही है कि हर केसलेट में जैसे देर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस केसलेट एंड देर आर इसमें कितने क्वेश्चंस थे, देर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस केसलेट। तो ऐसे ही 3-3 क्वेश्चन के केसलेट्स मिलेंगे आपको। एंड मेक श्योर कि आप डिसीजन मेकिंग में, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु अटेम्प्ट द होल सेक्शन, ठीक है। या फिर हो सकता है बस 2-3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा सेक्शन अटेम्प्ट करो। द ओनली रीजन आई एम सेइंग दिस इज डिसीजन मेकिंग इज अ वेरी एम्बिगुअस सेक्शन। इवन आफ्टर दैट जब आप ये क्रैक्यू के स्कोर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करोगे, आप देखोगे कि क्रैक्यू के भी आंसर्स गलत हो रहा है। बिकॉज वो रैशनल जो पेपर सेटर है ना, उनके आंसर्स के साथ मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो यू हैव टू अटेम्प्ट द होल सेक्शन। आई माई सेल्फ रिमेंबर कि मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़ के डिसीजन मेकिंग में सारे अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। बिकॉज इसमें एक्यूरेसी इंश्योर करना बहुत मुश्किल है। आपकी जितने सही हो रहे हैं उतना अच्छा है, वरना क्योंकि गलत भी काफी हो जाता है। एंड उसमें ना 2 ऑप्शन आपको सही लग सकता है, बिकॉज इट्स वेरी एम्बिगुअस एंड एग्जाम प्रेशर के अंडर क्लिक नहीं करता कि कौन से ऑप्शन सबसे ज्यादा लॉजिकल है। तो you have to be like very thorough, and you have to attempt the whole section। एंड क्योंकि देन आपकी एक्यूरेसी, वरना आपकी एक्यूरेसी आपको लाइक लिटरली चोट पहुंचाएगी। बिकॉज ऐसा ही होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस जो है ना, इवन आफ्टर एग्जाम्स इट विल क्लिक, क्योंकि अरे हाँ ये तो सही था, ये हो सकता था, ठीक है। सो डिसीजन मेकिंग में प्लीज मेक श्योर यू अटेम्प्ट द एंटायर सेक्शन। there is no way। and सबसे best resource for decision making is, there is a YouTube channel called Point99। I'll show you। मैंने लास्ट टाइम सिर्फ इन्हीं के वीडियोस देखे थे, ठीक है। एंड लिटरली बहुत अच्छा चैनल है इनका। मैंने डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस भी इन्हीं से की थी। जैसे 15 से इन ZDM क्वेश्चंस, आई लिटरली वॉच दिस होल वीडियो, देखो अभी भी है यहाँ पे। एंड इनफैक्ट 5 पॉइंट ZDM स्ट्रैटेजी, इसमें ये आपको 5 पॉइंट स्ट्रैटेजी बताएंगे, जिसमें बताएंगे कि मतलब ऑप्शंस को कैसे देखना है, टाइप ऑफ, ठीक है। जैसे आपको बताएंगे 5 ऑप्शंस की, लाइक कैसे हो सकता है एक बी लिटरल, या फिर ऐसे ऐसे 5 इनके थे। चेक ऑन द क्यू एंड स्टेम वगैरह। तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, इनफैक्ट आई फॉरवर्ड इट ऑन ग्रुप एज वेल। तो मेक श्योर कि यू वॉच दिस होल वीडियो। एंड ये 5 पॉइंट अगर आपको पता चल जाएंगे ना, तो यू कैन एक्चुअली use this 5 point decision on any caselet and you can actually make sense of this caselet, ठीक है। तो इनफैक्ट मैंने इनके 2-3 ऐसे डिसीजन मेकिंग देखे थे। एंड मेक श्योर यू एक्चुअली प्रैक्टिस दोस केसलेट्स। एंड ये वाला वीडियो बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें इन्होंने काफी अच्छे से लॉजिक समझाया कि डिसीजन मेकिंग सेक्शन का कैसा है, ठीक है। तो इफ यू एक्चुअली गेट दिस हैंग ऑफ इट वाया सुरेश प्रभु सर के वीडियोस, इट इज वेरी गुड, ठीक है। सुरेश प्रभु सर के वीडियोस देख सकते हो। एंड वन मोर रिसोर्स विच आई फाइंड इज, इनफैक्ट क्रैक्यू में साइली मैम गिव्स the ZAT paper every year, so she actually is very good for decision making. But Point99, I found it a little better than Crackyo. So still, if you want, you can actually go through her ZAT 2026 decision making. Don't skip this topic वगैरह। HR पॉलिसीज एंड ओबी ये आपको करना है, बिकॉज क्या होता है कि HR एंड ओबी के लिए XLRA बहुत जाना जाता है। तो HR एंड ओबी में से आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देगा, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग, ये जैट का आप कर सकते हो। देन ये मेगा मैराथन, ये मैं लास्ट ईयर मैंने किया था, इनफैक्ट अभी भी कंप्लीटेड दिखा रहा है। तो दिस इज फॉर क्वांट्स एक्चुअली। तो यार ज्यादा रिसोर्सेज फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू फॉलो दीज टू, आई थिंक यू विल बी गुड टू गो फॉर डिसीजन मेकिंग। Okay, I'm sorry. Yeah. So even if you follow these two, you will be good to go for decision making. Then I think whenever you're solving these caselets ना, I was like, मैं लास्ट ईयर जब अटेम्प्ट कर रही थी, मेरा कैसा स्ट्रैटेजी था, मैं 2 केसलेट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़े से क्वांट्स के क्वेश्चंस कर रही हूँ,
फिर से मैं स्विच, और ऐसा नहीं कि एकदम स्विच करना है, क्वांट्स के अच्छे से 10-12 क्वेश्चन इजी वाले कर लो, सिटर्स जो है फर्स्ट राउंड में कर लो, ठीक है। उसके बाद यू कैन मूव टू डिसीजन मेकिंग, उसके 2-3 केसलेट कर लो, एंड फिर उसके बाद प्लीज मूव टू वीआरसी। लास्ट टाइम मेरा वीआरसी थोड़ा छूट रहा था, मुझे अभी भी याद है, तो लास्ट लास्ट में मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा। तो वीआरसी हियर इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट देन cat, but it is super fun. It is very, very fun. The reason I say this is because cat में it's more RC based, but Zat का जो है you will find a lot of these things. जैसे कि हाँ, you will find fill in the blanks, then you will find sentence rearrangement, then you will find these cartoons की कार्टून का मीनिंग क्या है। तो यार ये सब बहुत अच्छा है, बट जो ये है ना आरसी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कैट से। Then you'll find a poem also. So that में ना I feel it's more of a VRC friendly paper. जिसका VRC अच्छा होता है ना उसका ZAT अच्छा जाता है, ऐसा मैंने सुना है। जैसे यहाँ पे पोएम है, पोएम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यार लास्ट ईयर मेरे ZAT के जो VRC में ना पोएम के दोनों क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पोएम का और या मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है। बट द थिंग इज इट्स ऑल लॉजिक, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू हैव टू नो ऑल द वर्ड मीनिंग्स, इट्स लाइक योर इमेजिनेशन, दैट इज मोर लाइक एन इमेजिनेशन का पेपर, कि आप जब पढ़ोगे तो आपकी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है, कि आप कितने अच्छे से एसोसिएट कर पा रहे हो एक चीज को दूसरी चीज से, सो दैट वही टेस्ट करता है। तो पोएम अगर आपको क्लिक नहीं होता तो कोई बात नहीं, बट आई पर्सनली फील इफ यू इवन इफ यू कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस यू शुड एक्चुअली गो फॉर वन। इवन इफ you're confused between three options and आपको लक ट्राई करना है तो फिर भी आप कर सकते हो, because after a point your marginal difference would be only or minus 0.15 after 8 unattempted questions। क्योंकि अगर आपका गलत भी हो रहा है तो माइनस 0.25 होगा, नहीं भी कर रहे हो तो माइनस 0.1, तो रिस्क लेके माइनस 0.15 के साथ ही आप गैम्बल कर रहे हो। तो दिस इज वन थिंग विच यू हैव टू डू। देन इसमें क्या है ना कि अगर आप 2-3 ऑप्शंस के बीच में भी अच्छे से ये कर पा रहे हो तो इट इज वेरी गुड, वेल एंड गुड। एंड इसमें ना सबसे पहले आपको आरसीज पे नहीं आना है, ठीक है। कैट में मैंने देखा है लोग आरसी पहले करते हैं फिर उसके बाद ये आता है वर्बल एबिलिटी पे, बट फॉर दैट आई पर्सनली फील प्लीज डू वर्बल एबिलिटी फर्स्ट देन कम टू आरसीज, बिकॉज दैट के आरसीज आर नॉट एज इजी एज कैट, ठीक है। कैट के भी इजी नहीं होते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, बट जैट के और थोड़े टफ होता है। तो आई पर्सनली फील इसमें तो आप थोड़ा वर्बल एबिलिटी कार्टून वगैरह ये सब है ना ये ट्राई कर लो। फिर उसके बाद आरसी स्किप मत करो। आरसी इसमें जो भी है आई थिंक 3-4 आरसी होता है इसमें, तो मिनिमम 2 आरसी तो करने ही है अच्छे से, ठीक है। बाकी 2 आरसी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, थोड़ा टाइम क्रंच हो रहा है ना, तो प्लीज क्वेश्चंस एक बार पढ़ लो, क्वेश्चंस जो इजी लग रहा है उस हिसाब से आरसी पे जाओ। आरसी पढ़ के क्वेश्चंस पे मत आओ क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है हार्ड हो। क्वेश्चंस थोड़ा पढ़ लो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस है, उसके बाद आरसी पे जाओ कि अगर आपको लग रहा है इजीली आंसर्स मिल जाता है। बिकॉज मेरे 2 लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चन थे कि मैंने आरसी भी नहीं पढ़ा था, मैंने बस ऑप्शंस पढ़े थे, क्वेश्चंस पढ़े और उसके ऑप्शंस पढ़े, एंड 3-4 ऑप्शन तो मुझे वेग लग रहे थे। तो मैंने अपना लक ट्राई किया और लास्ट लास्ट में मैंने वो वाले ऑप्शन ही लाइक ऐसे डाल दिए जो मेरे को लग रहे थे सही है। तो एकदम लॉजिकली भी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे कि ये वाला, व्हाट डज द ऑथर बेस्ट मीन व्हेन दे रेफर टू बैटल ऑफ स्टालिनग्राड एंड पर्ल हार्बर, ठीक है। तो फिर इसमें ऑप्शंस है, जैसे ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ सेलेक्टिव वायलेंस टुवर्ड्स ईच अदर, ह्यूमन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्पेसिफिक इवेंट्स डिपेंड्स ऑन देयर इमोशनल एसोसिएशन विद देम, ह्यूमंस डू नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक लॉजिक व्हेन दे डेवलप। तो ठीक है, ये तो सी तो लग ही नहीं रहा, ठीक है। सी तो गलत, आप एलिमिनेट ही कर सकते हो बिकॉज थोड़े ऑप्शंस तो आपको बहुत वीक लगेंगे, कैसा लगेगा कि ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे ऐसे जब आप पढ़ोगे एंड इवन ये पैराग्राफ पढ़ोगे ना, तो यू विल गेट टू नो कि आपको पूरा पैराग्राफ भी समझने की जरूरत नहीं है, इवन इफ यू सी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैरा कि लाइक कैसा मिल रहा है तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं। वैसे सारे नहीं हो पाएंगे सारे क्वेश्चंस, बट जो भी आपको थोड़ा भी वेग लग रहा है यू कैन एलिमिनेट इट इजीली। तो फॉर वी आर ये जो वी एल आर है ना, प्लीज ऐसे जाओ, सबसे पहले वीए पे जाओ वर्बल एबिलिटी, उसके बाद ऐसा मत करो आरसी पे आओ क्योंकि आरसी स्टफ होता है, तो आरसी पे नहीं आना, टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर आपको पूरा टाइम चला जाता है आरसी में। वीए करो, पूरा कार्टून करो, उसके बाद पोएम एक बार देखो, पोएम छोटा होता है, पोएम आप पढ़ लोगे, नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, बट समझ भी रहा है थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हो पा रहा है तो प्लीज कर लो। ऐसा सही भी होता है, मेरे दोनों क्वेश्चन सही हो गए थे वैसे। तो पोएम कर लो, कार्टून्स वगैरह, फिर उसके बाद आरसी में 2 आरसी करने का ट्राई करो, वैसे करो मिनिमम, उससे ज्यादा हो रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड।
बिकॉज क्या होता है ना कि जैड में जो काफी सारी ये इंग्लिश ग्रेजुएट्स भी आ जाते हैं, तो उनका वीए बहुत अच्छा जाता है, वीएलआर क्वांट्स तो अच्छा नहीं जाता, बट वीएल इंजीनियर्स का क्वांट्स अच्छा जाता है। बट ये इंग्लिश वाले जो है या फिर ये जो जिन्होंने आर्ट्स लिया होता है, तो उनका ये वाला वर्बल एबिलिटी स्ट्रेंथ होता है, इंजीनियर्स का क्वांट स्ट्रेंथ होता है, क्वांट्स में बहुत अच्छा करते हैं इंजीनियर्स। एंड डीएम किसी का स्ट्रेंथ नहीं होता, ऑनेस्टली किसी का भी नहीं होता। तो डीएम में तो सभी लोग क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो द बेस्ट थिंग फॉर डीएम इज प्लीज वॉच दीज .99 एंड क्रैक यू के वीडियोस। एंड उसके बाद ये क्वेश्चन सारे जो है ना, ऐसा भी नहीं है कि आपको एज अ मॉक देना, आप बस थ्रू आउट दी डीएम के क्वेश्चन स्पेसिफिकली बस बैठ के देख लो। ऐसा नहीं है कि पूरा करना भी है बैठ के, क्योंकि मैं पर्सनली लास्ट ईयर आई वाज सो एग्जॉस्टेड बाय दिस टाइम। आई वाज लाइक बस खत्म हो जाए एग्जाम्स, तो मुझे करना भी नहीं थे इतने मॉक्स। तो मैं क्या कर रही थी, मैं बस सारे क्वेश्चंस देख रही थी बैठ के, अच्छा डीएम के क्वेश्चंस ऐसे होता है, ऐसे करना है। तो प्लीज ऐसा नहीं कि आपको 10-20 मॉक देना है। सैट के मॉक्स तो एक तो बड़े होते हैं, 3 घंटे बैठना ही बहुत पेनफुल होता है, मैं बता रही हूँ। इवन एग्जाम टाइम भी वो स्लॉट ही होते हैं 2 से 5 का। तो यार ऐसा होता है ना कि दोपहर में लोग सोते हैं, तो जिनको सोने की आदत है तो प्लीज मत सोना, बंद कर दो। बिकॉज फिर आपका बॉडी क्लॉक भी ऐसा ही हो जाएगा, आप 2 से 5 आपको नींद ही आएगी, तो आप लाइक सोना ही प्रेफर करोगे। एंड वो पेपर भी बहुत पेनफुल होगा, क्योंकि ना 2 से 5 3 घंटे बैठना इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। और वो सेंटर आपको पता नहीं कहाँ मिल रहा है। लिटरली आई थिंक लड़कों को लास्ट टाइम बहुत दूर दूर भेज दिया था सेंटर में, गर्ल्स को पास वाला मिला था, बॉयज को बहुत दूर भेजा था। तो ऐसा था कि काफी लोगों को कोल्हापुर सेंटर दिया था। तो विल बी वेरी एग्जॉस्टेड वाइल ट्रैवलिंग। एंड वो 2 से 5 का टाइम स्लॉट भी वैसा है, एंड 3 घंटे का पेपर भी है। तो इट्स वेरी दिस थिंग, तो दोपहर को सोना बंद करो एंड मेक श्योर आप दोपहर के टाइम पे मॉक्स दो, ताकि आपका उस टाइम पे अलॉट मतलब ऐसे अलर्ट रहे पूरा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एंड वीएलआर डीएम एंड ऑल। तो यार डीएम के रिसोर्सेज बता दिए। वीएलआर के लिए आपने कैट की जो प्रैक्टिस की है ना, वही एक बार आरसीस वगैरह दोबारा से कर लो। एंड मॉक्स दो, लाइक मोर लाइक कोई यूट्यूबर स्पेसिफिक तो रेकमेंड नहीं करूंगी, क्रैक्यू आप कर सकते हो। बट वीएलआर के लिए आई वुड से मॉक्स ही दो। उसके लिए कोई यूट्यूब एंड अगर आपने कोई सब्सक्रिप्शन ली है किसी चीज का तो वो करो, ठीक है। क्वांट्स के लिए क्रैक्यू बहुत अच्छा है। क्वांट्स के लिए यू कैन गो टू दिस क्रैक्यू वाला प्लेलिस्ट, क्रैक्यू क्यूए इज एट, ठीक है। जस्ट गो, मेक श्योर यू एक्चुअली गो टू क्रैक्यू का चैनल। बिकॉज मैं जैट के क्रैक्यू आई फील इट्स वेरी गुड, बिकॉज ये लोग ना, साइली मैम तो हर साल पेपर देती है, तो उनको पता रहता है कि कैसे करना है। ये डीएम मैराथन भी यू कैन वॉच, तो दिस इज वेरी गुड। कैट किंग मत देखो, वो टाइम वेस्ट करता है। जैट यू वॉच, ठीक है, जैट आप पूरा देख सकते हो क्रैक्यू का, यू कैन ट्रस्ट क्रैक्यू, ठीक है। एंड एक रोधा का चैनल होता है, इट्स वेरी गुड फॉर कैट। आई डोंट नो हाउ गुड इट इज फॉर दैट, बट यू कैन एक्चुअली मतलब इतना फर्क नहीं होता। बट प्लीज क्यूए में मेक श्योर यू डू ज्योमेट्री वेरी वेल, बिकॉज ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन आए थे एंड दे वर वेरी इजी। ज्योमेट्री अगर आपको स्किप मत करो, ज्योमेट्री अच्छे से करो। एंड ये ओबी एंड एचआर वाले केसेट्स प्लीज करो, बिकॉज इट्स वेरी यूजफुल इवन इन एक्सएलआर एज वेल। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन ओबी, ठीक है, तो ओबी पे बहुत फोकस है उनका। तो मेक श्योर यू एक्चुअली डू दीज। एंड जीके का इतना कुछ नहीं है यार, जीके के क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत मतलब इट्स वेरी स्टैटिक, आई डोंट थिंक यू कैन प्रिपेयर मच फॉर जीके, बिकॉज दे कैन आस्क एनीथिंग इन जीके, ठीक है। तो इट्स मोर लाइक कि इट्स लाइक दे आस्क which company acquired MGM Studios या which shipyard was built in this on December 9th, ये current affairs है थोड़े से। And yeah, airlines which the country in which they are headquartered। तो even if आपको 2 के पता है तो you can match all, वैसा हो जाता है। फिर उसके बाद which is not a NATO member। तो ये बहुत ज्यादा वाइड जी के है। ये माउंट मैराबी वॉल्केनो कहाँ है, ये तो मुझे नहीं पता था। बट या यू कैन एक्चुअली लाइक इसमें तुक्के मारो, जितना हो सकता है उतना लक के बेसिस पे। बट बाकी सब प्लीज सेक्शन स्विच करो, ऐसा मत करो कि एक सेक्शन कंप्लीट हो फिर मैं दूसरे सेक्शन पे जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं होता, कोई सेक्शन कंप्लीट नहीं होता टाइम पे। एंड यार 3 घंटे मिल भी रहे हैं ना, ऐसा मत सोचो कि बहुत टाइम मिल रहा है, क्योंकि 3 घंटे भी बीत जाता है। जैसे कैट में 2 घंटे बीत जाता है, इसमें 3 घंटे आराम से बीत जाएंगे। तो प्लीज ऐसा मेक श्योर कि आप प्लान करके चलो कि एक एक घंटा तो नहीं होता। पता है कैसा होता है, क्वांट्स में जिसका क्वांट स्ट्रांग होता है ना, उसके 40-45 मिनट्स में हो जाता है। बाकी डिसीजन मेकिंग के लिए 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है। यूजुअली डिसीजन मेकिंग के लिए आई फील और डिसीजन मेकिंग के लिए आई फील 1 घंटा लगता है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए मेक श्योर कि यू अलोकेट 50 मिनट्स एटलीस्ट। तो 50 मिनट तो एटलीस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए अलॉट करना है।
क्योंकि डिसीजन मेकिंग के लिए 1 घंटा लगता है आराम से। इवन वीएएलआर के लिए, वर्बल एबिलिटी के लिए थोड़ा टाइम लगता है। क्वांट्स हो सकता है फटाफट करो अगर आपका स्ट्रेंथ है। डिसीजन मेकिंग के लिए 1 आवर तो एकदम रिजर्व करके रखना, क्योंकि केसेट पढ़ने में टाइम चला जाता है और उसमें भी ऑप्शंस इतने एम्बिगुअस होता है ना, यू हैव टू थिंक अ लॉट। बट प्लीज डोंट गो विथ एनी अनएथिकल ऑप्शन, और प्लीज डोंट गो विथ एनी बायस्ड ऑप्शन। कि एंड इट्स लाइक एक्सएलआरए का मोटो ही होता है ग्रेटर गुड, कि सबके लिए अच्छा होना चाहिए। मेक श्योर ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है या सबसे लॉजिकल ऑप्शन मिल रहा है उसके साथ जाओ। दैट इज द ओनली थिंग। ओके। या सो यार इतना ही है। आई फील अभी आपके कोई पर्सनल क्वेरीज कुछ होंगे तो पूछ सकते हैं। लाइक प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, किसी में ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब स्पेसिफिक क्वेरी है तो यू कैन आस्क। कुछ है तो बताओ दो। लकीली सेम सिटी टेस्ट सेंटर, अरे नाइस नाइस, लास्ट टाइम a lot of people did get it in Kolhapur, so it's like it was very far for them and it was very tiring for them also। सच में। कोई क्वेश्चन है क्या कि डीएम में ऐसे हो रहा है, या फिर किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। है कोई क्वेश्चंस? पूछो या फिर माइक ऑन कर लो, फिर कुछ भी चलेगा। A way to clear VLR. Okay. A very good question. I think the best way to clear VLR would be actually like क्या करो कि VLR का sectional, if I'm not wrong, last year it was around I think यार VLR का sectional ना 8 8 मार्क्स, ठीक है। 8 9 मार्क तो लाने ही हैं, मान के चलो इट्स अ सेफ स्कोर। तो अगर आपको 8 9 मार्क लाने हैं तो आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपके लाइक 10 11 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। आउट ऑफ 26, 10 11 नहीं, उससे ज्यादा सही होने चाहिए। तो इनफैक्ट अगर आप 26 क्वेश्चन आपके 26 से 28 आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 28 क्वेश्चन थे। हाँ, वीएलआर में 26 थे, सॉरी। तो अगर आपके इमेजिन करो लाइक इवन आपके 13 सही और 13 गलत हुए ना, तो इवन अगर आपने पूरा सेक्शन अटेम्प्ट कर दिया तो आपके 13 12 13 भी सही हुए ना, तो इट्स वेरी गुड। आप लाइक काफी अच्छे सेफ स्कोर पे आ जाओगे। एंड बाकी गलत भी हो गए या फिर अनअटेम्प्टेड भी रह गए तो कोई बात नहीं। तो मेक श्योर कि आपके 10 से ज्यादा सही हो। तो टारगेट आरसी फर्स्ट और ग्रामर और पोएम, ठीक है। सो आरसी टारगेट नहीं करना, ठीक है। तो ग्रामर एंड पोएम ही टारगेट करना है सबसे पहले। पोएम भी नहीं, ग्रामर पहले टारगेट करो, ठीक है। तो क्योंकि क्या हो जाता है ना कि अगर आपके 10 12 12 क्वेश्चन भी सही हो गए तो इट्स वेरी गुड। तो प्लीज ग्रामर टारगेट करो, क्योंकि ग्रामर में बहुत अच्छे सिटर्स होंगे, सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। ग्रामर में थोड़े क्वेश्चन इजी होते हैं। तो ग्रामर तो पूरा करना है, ग्रामर और फटाफट करना है, फास्ट करना है। ग्रामर एंड पोएम भी थोड़ा फास्ट करना है। पोएम क्लिक नहीं हो रहा तो छोड़ो, पोएम में रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लास्ट में आरसी पे आओ, और आरसी के लिए सफिशिएंट टाइम दो, मिनिमम 2 आरसी करने हैं अच्छे से। एंड बाकी के 2 आरसी छोड़ना नहीं है। बाकी के 2 आरसी ट्राई करो कि थोड़े पार्शियली करो, मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से देखो कि ऑप्शंस कुछ क्लिक हो रहा है कि नहीं। एंड देर आर मोर लाइक कार्टून्स एंड ऑल एज वेल। तो सबसे पहले वो कार्टून एंड यू सिटर्स वाला पार्ट करना है। उसके बाद आरसी पे आना है, एंड आरसी में इजी वाले आरसीस होते हैं थोड़े। तो 2 आरसी आई फील थोड़ी इजी होता है, बाकी के दो थोड़े टफ हो जाते हैं। तो इजी वाले आरसीस को टारगेट करके वो फटाफट करने का ट्राई करो। उससे आपको वीएल आई थिंक वीएलआर का हो जाना चाहिए सेक्शनल क्लियर। इतना कुछ नहीं, बस आपकी एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए वही करना है कि सेक्शंस में कंटिन्यूअसली स्विच करते रहना है बीच बीच में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में एक सेक्शन रह गया, क्योंकि उसमें प्रेशर फिर बहुत बढ़ जाता है। एंड हो सकता है कि आपका सेक्शनल छूट जाए थोड़ा। ओके ग्रेट। एनीथिंग डिफरेंट इन फॉन्ट्स एज कम्पेयर टू कैट? या कैट में ना मुझे लगता है बहुत ज्यादा ज्योमेट्री पे फोकस हो, सॉरी बहुत ज्यादा इस पे फोकस होता है, बेसिकली अरिथमेटिक पे।
तो आई फील कि यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन ज्योमेट्री एंड या थैंक यू श्रेयस, यू शुड बी मोर फोकस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्री एज वेल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कैट में आई थिंक बिल्कुल ही नहीं आता है। जैट में ट्रिग्नोमेट्री आता है, एंड जैट में और ग्राफ्स वगैरह भी थोड़े देख लो। एंड ज्योमेट्री इन द सेंस ऐसा नहीं, ये सारे लाइन ज्योमेट्री, प्लेन ज्योमेट्री, ये सब भी देखो, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया भी, यस। ये कैट में भी आता है वैसे तो, लास्ट ईयर के कैट में आया था जब मैंने दिया था वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया। बट जैट में आई फील इट्स मोर ऑफ लाइक दीज लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, टू वेरिएबल, ये भी कर लो थोड़ा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए फॉर जैट। एंड जैट में योर रीडिंग स्पीड शुड बी वेरी गुड, क्योंकि जैट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी फास्ट विथ योर रीडिंग दिस थिंग। एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस दीज मैराथॉन्स ऑन यूट्यूब, क्योंकि उसमें जो मैराथॉन्स है ना, उसमें जो ये लोग सोल्यूशंस बताते हैं, ये थोड़े शॉर्टकट से बताते हैं। एंड इफ यू आर एबल टू ग्रास्प दी शॉर्टकट्स ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन सेविंग टाइम। क्योंकि इफ यू एक्चुअली डू इट विथ योर मेथड, हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए। तो मेक श्योर कि यू एक्चुअली फॉलो थ्रू दी शॉर्टकट्स, एंड ट्राई कि आपके शॉर्टकट्स आप अच्छे से कर पाओ। दैट इज द ओनली थिंग। एंड यार लिटरली अभी बस थोड़े ही दिन है, संडे को है, इनफैक्ट एक वीक भी नहीं है, तो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड। जस्ट मेक श्योर ये 2 to 5 के टाइम स्लॉट में यू एक्चुअली स्टडी एंड गिव मॉक्स, एंड 2 to 5 के टाइम स्लॉट को थोड़ा अलर्ट रखना, बिकॉज इस टाइम पे बहुत लोगों को नींद आती है एंड सब सोते रहते हैं। तो उस टाइम पे आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, एंड टेस्ट सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाना, एंड मेक श्योर कि अच्छे से खाना, ज्यादा नहीं खाना है, अच्छे से लाइक जाके टाइम पे पहुंच जाना है। एंड आप अपने कंप्यूटर के सामने बहुत पहले बिठा दिए जाओगे, 1 घंटे पहले ही। तो 1 आवर तक थोड़ा सा ऐसे मेडिटेट करना है, आराम से बैठना है, पैनिक नहीं करना। एंड फिर उसके बाद एग्जाम आराम से स्टार्ट करना है, ठीक है। वेरिफिकेशन वगैरह अच्छे से करना है बस, ठीक है, उसमें कोई हैसल नहीं होना चाहिए। एंड सेंटर्स वही है कि सेंटर्स आर गुड ओनली, जस्ट मेक श्योर इट 3 आवर्स का टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, ठीक है। दैट इज द थिंग। ओके। I'm having issues in quants as I'm not able to assess the difficulty for that, क्योंकि the questions provided by coaching centers are very very difficult. स्टार्ट फॉर नंबर। ओके यार, कोचिंग सेंटर के क्वेश्चंस अभी नहीं करने, छोड़ दो कोचिंग सेंटर के क्वेश्चंस। इट्स गुड यू आस्क्ड इट। कोचिंग सेंटर के क्वेश्चंस मत करो, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ मॉक्स करना है। जैट 2024 पेपर, जैट 2025 पेपर, जैट 2020, एटलीस्ट 3 4 साल के मॉक्स, और उसमें जो क्वेश्चन आ रहे वो अच्छे से करो। कोचिंग सेंटर्स के मत करो यार, बिकॉज वो जरूरत से ज्यादा टफ दे देते हैं क्वेश्चंस, एंड इतना टफ तो होता नहीं है कि अनमैनेजेबल हो। तो अभी छोड़ दो, अभी तो बस हार्डली थोड़े दिन बाकी है। एंड मैं पर्सनली बोल रही हूँ कि एग्जाम के 2 दिन पहले कुछ मत पढ़ो, कुछ मॉक्स वगैरह मत दो। एग्जाम के 2 दिन पहले बस फॉर्मूला रिवीजन के लिए रखो, क्योंकि अब माइंड शुड बी क्लियर है, ऐसे मॉक्स के स्कोर से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। एग्जाम के 2 दिन पहले पूरा छोड़ देना। बट अभी जो फ्राइडे तक है, फ्राइडे तक ही यू ट्राई कि तुम जितना हो सके उतना करो, ये PYQs, ठीक है। नॉट उतना, नहीं नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। थोड़े क्वेश्चंस होंगे जो थोड़े ग्रामर हैवी एंड ये होंगे, बट आप अभी जैट 2025 का पेपर ही करो। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। योर इंग्लिश शुड बी गुड एंड योर रीडिंग स्पीड शुड बी फास्ट, ठीक है। तो प्लीज अभी सिर्फ और सिर्फ PYQs देखना है, ठीक है। ये कोचिंग सेंटर के क्वेश्चंस नहीं देखना है, एंड इनफैक्ट मॉक्स नहीं भी देना है। अगर आप अभी से बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो तो मॉक्स देने की भी इतनी जरूरत नहीं है। लाइक एवरीवन विल टेल यू मॉक्स दो, इतने मॉक्स दो, इतने एसेस करो। मैंने पर्सनली लास्ट ईयर नहीं सुना था किसी का। आई वॉज मोर लाइक कि दिमाग को थोड़ा रेस्ट दो, और जितना हो सके उतना अच्छे से करो ये चीज, ठीक है। ताकि लाइक योर ब्रेन शुड बी रेस्टेड, एंड व्हेन इट इज इन थोड़ा वेल रेस्टेड, और थोड़ा अच्छे से डिटॉक्स है ना, तो तभी आपका दिमाग अच्छे से चलता है। तो प्लीज ओवरलोड मत करो। फ्राइडे तक जितना हो सकता है उतना करो, फिर सैटरडे संडे रेस्ट लो। थोड़ा अच्छे से कोई मूवी वूवी देखो, अच्छे से बस फॉर्मूलाज रिवाइज करो। मेक श्योर यू हैव अ फॉर्मूला बुक, ताकि वो उसमें से आप सारे फॉर्मूलेस रिवाइज कर लो, ठीक है। बस उतना ही है। संडे सुबह भी कुछ नहीं है। एंड जैट का ये चीज भी नहीं है कि कैट की तरह के 3 स्लॉट होता है, फिर आपको सुबह, दोपहर और शाम का स्लॉट देखना पड़े। यू हैव नो स्लॉट्स टू सी, यू जस्ट हैव वन पेपर। तो ऐसा आपको पैनिक भी नहीं होगा कि अरे सुबह का स्लॉट टफ आ गया, उसके बाद ये हो गया, नहीं होता। एक ही पेपर होता है, तुम सब सेम पेपर दोगे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग अबाउट दैट, तो इतना आपको किचकिच भी नहीं है। बस फ्राइडे तक अच्छे से करना है, फिर उसके बाद यू जस्ट गो एंड गिव द पेपर, जस्ट गिव योर बेस्ट इन द पेपर।
एंड कोई भी क्वेश्चन अपनी ईगो पे नहीं लेना है। हो सकता है कि थोड़े क्वेश्चंस आपको लगे कि बहुत टाइम स्पेंड कर लिया था, अभी और टाइम स्पेंड करता हूँ, नहीं, वो ट्रैप वाले क्वेश्चंस छोड़ना है। मिनिमम यार हर एक क्वेश्चन में ट्राई किया, अब 2 मिनट से ज्यादा ना लगा, ठीक है? 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है ना, प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ो। देयर विल बी मच मोर इजियर क्वेश्चंस जो फटाफट आपको क्लिक हो। बहुत स्पीड में यू मेक श्योर कि आप राउंड्स में करो सारे क्वेश्चंस अच्छे से, एंड अटेम्प्ट ज्यादा रखो। अटेम्प्ट ज्यादा रखो और एक्यूरेसी भी अच्छी खासी रखो। बिकॉज इवन मोर अटेम्प्ट्स विद थोड़ी ठीक ठाक एक्यूरेसी आपका काम हो जाता है एज कम्पेयर टू लेस अटेम्प्ट्स। क्योंकि इसमें आफ्टर दिस वन 8 अनअटेम्प्टेड एंड नेगेटिव मार्किंग है। तो मेक श्योर योर अटेम्प्ट्स आर मोर एंड एक्यूरेसी ठीक ठाक रादर देन लेस अटेम्प्ट्स, ठीक है? क्योंकि लेस अटेम्प्ट्स में आपका अनअटेम्प्टेड की एक्यूरेसी बहुत ही हो जाती है। कैट में भी यही एक्सपेक्ट किया, हाँ। कोई बात नहीं, अभी कैट का ट्रॉमा छोड़ देना है, जैट पे फोकस करना है, ठीक है? बहुत सारे लोगों का ऐसा है, मेरे एक्सएलआरए के क्लास में ऐसे बहुत लोग हैं जिनका कैट बहुत मेसअप हो गया था और वो जैट निकाल के एक्सएलआरए में बैठे। एक्सएलआरए भी बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है? तो कैट का छोड़ दो। एंड a lot of people in my class have messed up their cat. You just have to go with a new mindset कि जैट अच्छा करना है, ठीक है? And that also, after you actually clear this, there will be a lot of heavy focus on GDP and everything. उस स्टेज में बाद में आएंगे। If you get to that stage, I'll personally मैं एक और सेशन लूंगी एंड आपको मैं बताऊंगी GDPI कैसे करते हैं, ठीक है? In fact, after these exam seasons get over, please text me on group if you need a session this for GDPI also. Because a lot of colleges, मैंने काफी सारे colleges का दिया है GDPI, तो I have a good idea कि GDPI का करना कैसा है, ठीक है? तो बस ऑल द बेस्ट यार, इतना स्ट्रेस मत लो कैट का, ठीक है? अगर और कुछ नहीं तो वी कैन वेट, आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। इफ और कुछ नहीं है